हे गाइस, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से लाइफ ऑफ नमन में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चैडविक बोसमैन के बारे में, जो कि ब्लैक पैंथर के मेन कैरेक्टर थे, जो कि ब्लैक पैंथर थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और इस फ्राइडे ही वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका कॉज का डेथ है कैंसर, और वो पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कोलोन कैंसर के साथ। उन्होंने अपनी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज मैं बात करूँगा 3 ऐसी उनकी सेइंग्स की, 3 ऐसे उनके कोट्स, जिससे हमें पता लगेगा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो किस तरह के कितने अच्छे इंसान थे। पहला उनका कोट है, आई थिंक यू रियलाइज हाउ मच यू नीड टू हैव पीपल दैट यू लव। इट्स नॉट एज मच अबाउट देम लविंग यू, इट्स अबाउट यू नीडिंग टू लव देम। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप कोट है। अगर इसे हम इसे गहराई से समझे तो इसका ये मतलब है, इसका अगर सिंपल मतलब मैं बताऊं तो ये है कि हम बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोगों का जो प्यार है उसे एज ग्रांटेड ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि आई डोंट नो इसे क्या चाहिए या कुछ, हम सोचते हैं कि इनका प्यार इतना हमारे लिए मायने नहीं रखता। और इसका सबसे ईजी एग्ज़ाम्पल है हमारे पेरेंट्स। हम लोग बहुत बारी उनका प्यार एज ग्रांटेड ले जाते हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, हम 20 से 25 की एज में जा रहे हैं, लेकिन वो भी 55 से 60 की एज में जा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए। और मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा कि एज फैक्टर देखो, बट ये देखो कि उन्होंने हमें हर एक दिन हमें प्यार किया है। हमारे जो 20-25 ईयर्स हैं, हर दिन हमें प्यार किया है। तो हमें भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहिए। वो जो हमें प्यार दे रहे हैं उसमें हमें प्यार देखना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, बट लव भी करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, और बताना चाहिए कि यू लव देम वेरी मच एवरी डे एवरी टाइम। और ये मदर के लिए तो हम बोल देते हैं कि आई लव माई मदर, और डायरेक्टली भी फेस बोल देते हैं, लेकिन फादर्स के लिए कभी नहीं बोल पाते। तो ऐसा बोलना चाहिए और फ्रिक्वेंटली बोलना चाहिए, और इससे प्यार बढ़ता है और उतना ही मज़ा आता है लाइफ में। और अगर फ्रेंड्स के लिए देखा जाए, फ्रेंड्स तो हम में भी उनका प्यार ऐसा कभी देख लेते हैं कि हम अपनी तरफ से नहीं करते, लेकिन वो फ्रेंड कर रहा होता है। तो हमें भी अपने फ्रेंड्स के साथ उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वो करते हैं, और इवन इफ़ वो नहीं करते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को एज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सेकेंड कोट उनका है, व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग इट कैन एक्चुअली हैपन एंड दैट इज़ पावरफुल। सो एक बहुत ही फेमस कोट है, आई डोंट नो इफ़ आपको याद है कि नहीं, ओम शांति ओम का, कि किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की अगर कोई कोशिश करता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने की ज़रूरत करती है। तो ये बहुत ही वंडरफुल डायलॉग है ओम शांति ओम का, और यही बेसिकली चैडविक बोसमैन का मतलब है इस कोट से, व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग इट कैन एक्चुअली हैपन एंड इट इज़ पावरफुल। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं ना, अगर आप उसके लिए एक्चुअली प्रेयर करते हैं, एक्चुअली वो आपको चाहिए, तो हर ऐसी चीज़ आपके सराउंडिंग में सब चीज़ें वो आपको पाने में, आपको उसके पास पहुंचाने में लगा देती हैं। थर्ड कोट जो है वो चैडविक बोसमैन की कमेंसमेंट स्पीच से है, जो कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। द स्ट्रगल अलॉन्ग द वे आर ओनली मेंट टू शेप यू फॉर योर पर्पस। आपको मैं उसकी कमेंसमेंट स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि उनका मतलब क्या था। उनका मतलब क्या था कि आपको इस लाइफ में पर्पस देखना है, पर्पस चाहिए इस लाइफ में, रादर देन एनी जॉब और करियर। सो दिस इज़ द कमेंसमेंट स्पीच दैट ही गेव इन 2018. You would rather find purpose than a job or a career. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Whatever you choose for a career path, remember the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. तो वैसे तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी उनकी स्पीच, लेकिन मैं सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि उनकी स्पीच का मतलब है कि आपको इस लाइफ में एक पर्पस ढूंढना है। आपको इस लाइफ में कोई जॉब या करियर नहीं चाहिए। ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ इस चैनल पे ऑलरेडी, बट स्टिल एक पर्पस चाहिए आपको लाइफ में, जो आपको बिल्कुल ही
कमला कर दे, जो बिल्कुल आपको ऐसा कर दे कि यस जब तक मैं ये पर्पस चेज कर रहा हूँ मैं लाइफ जी रहा हूँ बहुत अच्छे से। आपको जब पता लग जाता है ना कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस धरती पे हैं क्यों, आपकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, तो आपको लाइफ जीने का मतलब पता लग जाता है। तब आप माइंडलेसली पैसा चेज़ नहीं कर रहे होते, तब आप अपना पर्पस चेज़ कर रहे होते हैं कि आपको ये पर्पस हासिल करना है, आपको ये पर्पस के पास पहुंचना है, आपको ये चेंज लाना है दुनिया में। जो आपके ये सारे स्ट्रगल्स है जो आप गो थ्रू कर रहे हैं अभी ज़िंदगी में, ये आपको एक शेप कर रहे हैं एक इंसान में, ताकि आप अपना पर्पस चेज़ कर सकें, आप अपना पर्पस ढूंढ सके लाइफ में। और जब आप अपना पर्पस चेज़ कर रहे होते हैं ना, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि एंड में जो इंसान आपको रोक सकता है वो आप खुद ही हैं। और अगर आप वो भी चीज़ हटा देते हैं, अगर आप खुद को भी नहीं रोकते हैं, तो एक ऐसा पाथ खुलता है डेस्टिनी की तरफ जो गॉड ने क्रिएट किया आपके लिए, आपके पर्पस की तरफ, जिस पे आप बहुत स्मूथली फिर चलते जाते हैं। तो ये 3 सेइंग्स थी चैडविक बोसमैन की, बहुत ही अच्छी सेइंग्स हैं, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था उनका। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ना कि जस्ट रियल लाइफ में बट उनका रियल लाइफ में भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था, रियल लाइफ से ज़्यादा अच्छा था। वो असली लाइफ के ब्लैक पैंथर थे। आई जस्ट वॉन्ट टू से नॉट रेस्ट इन पीस, आई जस्ट वॉन्ट टू से रेस्ट इन पावर ब्रदर। It was an honor to see such a great man on screen and off screen जो उनकी sayings थी। Yeah, that's it for this video. Hope you liked it. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Till then, peace out, bye bye and wash your hands.